जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मैं संजीव आपके लिए लेकर आया हूँ ज्योग्राफी की जो पैट 2023 की श्रृंखला है, उसमें ज्योग्राफी की एक और नई बेहतरीन क्लास, जिसमें साथियों हम जलवायु के बारे में डिस्कस करेंगे। और कह सकते हैं कि इसी के साथ मैं आपको बताऊँ कि हमारी टीम के द्वारा कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। और जो कह सकते हैं लास्ट ईयर साथियों जो रेडियो ऑपरेटर की भर्ती आई थी, उसके लिए साथियों 3 प्रकार की वैकेंसी आई हुई थी। हेड ऑपरेटर है, रेडियो ऑपरेटर है, वर्कशॉप है। तो उनके लिए हमारी टीम के द्वारा समर्पण बैच लाया गया है। और इसको आप प्ले स्टोर पर जाकर ज्ञान आरबीएल नाम से ऐप को डाउनलोड करें। उसके बाद वहाँ पर ये ऐप जो बैच आपको मिल जाएगा। यदि कोई क्यूरी हो तो आप हमारे इन नंबर पर कह सकते हैं हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये नंबर दिया गया है, ये नंबर दिए गए हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कैसे कैसे बैच को हमें परचेज़ करना है। तो कह सकते हैं इसको मात्र कह सकते हैं इस बैच को आप मात्र पहले शुरुआत में इसकी फ़ीस 249 रुपये रखी गई थी, जो 15 अगस्त तक इसका ऑफर था। अब 399 में आपको मिल रहा है। मैं नेक्स्ट आपको ये भी बता दूं कि इसी के श्रृंखला में कनिष्ठ सहायक की बहुत बड़ी भर्ती जो 5512 पदों पर है, इसके लिए हमारी टीम के द्वारा सफलता 2.0 बैच लाया गया है। और इसके लिए हमारे साथी बहुत ही भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे खुद 2 टीचर जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड हैं। इसलिए साथियों, और इसमें छोटी छोटी चीज़ों को हम हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। फ़ोन कॉल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं साथियों, याद रखेंगे। ठीक है साथियों, मैं इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो साथियों, मैं आपको बताऊँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे SSC पैट का हो, जूनियर असिस्टेंट का, यूपीएसआई है, कांस्टेबल है, अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो साथियों, उनके लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। चाहे SSC GD का एग्ज़ाम हो, कोई भी हो, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो साथियों। तो मैं बताऊँ आपको, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे साथियों, लाइक करेंगे। तो साथियों, मैं इस क्लास में आपके साथ जो जलवायु का क्षेत्र है उसको बारे में डिस्कस करूँगा। तो साथियों, जलवायु का मतलब होता है कि किसी स्थान अथवा देश में लंबे समय जो तापमान है, वर्षा है, वायुमंडलीय दाब है ना, एवं पवनों की दिशा है, इन सब का या वेग है, इन सब का अध्ययन जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आता है। और इन सब की समदशाओं को जलवायु कहते हैं। सीधा सा मतलब एक शब्द में ये हो जाएगा, एक लाइन में, कि मौसम की लंबे समय तक जो स्थिति होती है उसे जलवायु कहते हैं। और कह सकते हैं कि मौसम क्या है, तो मौसम जो वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की दशाओं को मौसम कहते हैं। मौसम जल्दी बदलता है, जबकि जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में, परंतु जो जलवायु होती है वो उसमें जो बदलाव है 30 या उससे भी अधिक वर्षों में होता है। 30 या उससे भी अधिक वर्षों में होता है। अब मैं बात करूं कि भारत की जलवायु कैसी है, तो हमारे प्यारे भारत की जलवायु कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्योंकि आपको पता है हमारा प्यारा भारत कह सकते हैं कि जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो यहाँ पर जो क्षेत्र है यहाँ पर स्थित है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 7 से 97 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है साथियों। मैं बात करूं कि जो ये दो को क्षेत्र दिया गया है कि ये तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इसे 0 डिग्री कहते हैं। ठीक है, इक्वेटर कहते हैं 0 डिग्री। तो इसके कह सकते हैं 23.5 अंश इधर उत्तर में जाएंगे तो यहाँ कर्क रेखा दिख रही है साथी ये। ठीक है, तो और 23.5 अंश दक्षिण में जाएंगे तो मकर रेखा है। तो ये जो क्षेत्र बहुत ही गर्म क्षेत्र होता है साथियों। और यहाँ पे अपना प्यारा भारत है, क्योंकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती भी है। आपको ये भी पता है साथियों, हम बता भी चुके हैं लास्ट क्लास में। तो इसलिए कि और ऊपर का ये जो क्षेत्र है साथियों, ये देखो उष्ण है ना। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है साथियों भारत की। कैसी है? उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं कि मानसून जो होता है, तो जो मानसून शब्द है कि इसकी जो उत्पत्ति है अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई। किससे हुई है? अरबी भाषा के मौसम शब्द से, जिसका जो अर्थ होता है पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना। तो मानसून का अर्थ किसका है? अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। जिसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना। अब मैं बात करूं कि कुछ कह सकते हैं जो व्यापारिक पवनें हैं साथियों, तो उनकी बात करूं तो सर्दियों के मौसम के दौरान
क्या होता है कि उत्तर पूर्वी मतलब ये वाला क्षेत्र, उत्तर, और ये नहीं साथी कह सकते हैं, मैं उत्तर पूर्वी की बात कर रहा हूँ। ये जो क्षेत्र है ये पूर्व का क्षेत्र है, ये उत्तर का क्षेत्र है। तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें देश पर हावी रहती हैं। वे भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं, तो भूमि से समुद्र की ओर जाती हैं, समुद्र की ओर, ठीक है। और इसलिए कह सकते हैं देश के अधिकांश भाग के लिए यह कह सकते हैं क्या है, एक शुष्क मौसम है। क्या है, एक शुष्क मौसम है। ये आ भी चुका है साथ ही फॉरेस्ट गार्ड में। अब मैं बात करूं कि रुई के समान जो दिखाई देता है वे आमतौर पर 4000 या 7000 मीटर की ऊंचाई पे बनते हैं। वो क्या होते हैं, तो कह सकते हैं कि रुई के समान जो दिखाई देते हैं। अब मैं बात करूं सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। इसे क्या कहते हैं, इसे मानसून का फटना कहते हैं। क्या कहते हैं, या प्रस्फोट का। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, साथ ही नोट कर लेंगे इसको कि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाना, ये क्या है, मानसून का फटना कहलाता है या प्रस्फोट कहलाता है। आया भी है साथियों। बात करूँ भारत में वर्षा किन पवनों से होती है, तो मानसूनी पवनों से भारत में वर्षा होती है। और भारत में जो मानसून की बात करूँ तो भारत में साथियों जो मानसून है वो कह सकते हैं पूर्व मानसून वर्षा और दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्व मानसून, इसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून को, और पश्चिमी विक्षोभ। साथियों याद रखना है कि पश्चिमी विक्षोभ। अब मैं बात करूं कि सबसे अधिक वर्षा किससे होती है, तो भारत में लगभग 75% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पे देखो दिया है पूर्व मानसून वर्षा, तो पूर्व मानसून वर्षा इससे मात्र भारत में 10% वर्षा होती है पूर्व मानसून से। तो मानसून से पहले, जैसे मानसून आने से पहले की वर्षा उसे पूर्व मानसून वर्षा कहते हैं। और जब मानसून आता है उससे पहले जो वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में मार्च से जून के बीच ये वर्षा करता है। कौन, पूर्व मानसून। और लू प्लस आर्द्रता के मिलने दोनों मिलते हैं तब कैसे वर्षा करती है। ये कहाँ पर, ये उत्तर भारत में। आपको पता भी, क्या कोई साथी हमारा बताएगा कि लू लगने से किस लोधी वंश के शासक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है ग्रीष्म काल में जो उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनें हैं साथियों, जो ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनें हैं साथियों, तो वो लू कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, लू कह उत्तर भारत में। अब काल वैसाखी, इन्हें काल वैसाखी कहाँ कहा जाता है, ग्रीष्म का, तो बंगाल एवं उड़ीसा में काल वैसाखी कहते हैं। जबकि इन्हीं को केरल हुआ, कर्नाटका हुआ, यहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, आम्र वर्षा, केरल कर्नाटक में। चेरी ब्लॉसम केरल कर्नाटक, और नार्वेस्टर कहाँ कहते हैं, तो पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है, जो कह सकते हैं हमारे भारत का जो पूर्वी भारत है, ये इस क्षेत्र में आपको इन्हें नार्वेस्टर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करूँ दक्षिण पश्चिम मानसून, ये बहुत अच्छा, ये सबसे अधिक वर्षा इसी से हमारे भारत में होती है। लगभग 75% वर्षा, 75 से 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो इसे मानसून का आगमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, और सबसे पहले कह सकते हैं 5 जून को, जून के प्रथम सप्ताह में केरल के तटों पर वर्षा करता है ये, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो देखिए साथियों मानसून का आगमन कहते हैं वर्षा ऋतु में जून से सितंबर के बीच में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा वर्षा होती है। अब यह है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये कह सकते हैं जेट स्ट्रीम, तो जेट स्ट्रीम से टकराने के बाद में कह सकते हैं के बाद प्रायद्वीपीय भारत के बनावट के कारण, प्रायद्वीपीय भारत की बनावट के कारण 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। तो कितनी शाखाओं में, 2 शाखा, किसके टकराने से, जेट स्ट्रीम से टकराने के बाद। तो अब क्वेश्चन है कौन कौन सी 2 शाखाएं, देखो एक तो शाखा हो जाएगी कि अरब सागर की शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये 2, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखा, ये याद रखना, बताएंगे आपको भी। और अरब जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ना, उसी से हमारे उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है, जिसे पूर्वा के नाम से जानते हैं। तो बात करूं मैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सर्वप्रथम अंडमान निकोबार तट पर 25 मई को पहुंचता है। जबकि इसके बाद हम राज्यों की बात करें तो यह मानसून सर्वप्रथम भारत के केरल राज्य में वर्षा करता है। केरल राज्य में 1 जून को पहुंच जाकर वर्षा करता है, या कैसे जून के प्रथम सप्ताह में ये पहुंच जाता है। इसके बाद मैं बात करूं कि अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, जैसे आपको हमने बताई थी कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में किस शाखा से वर्षा होती है, तो यहाँ बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा करता है, जिसे हमारे उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं, पूर्वा के नाम से जानते हैं, याद रखना है।
नेक्स्ट, अब इसके बाद में बात करूं कि अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवनें आगे पुनः 3 शाखाओं में बढ़ जाती। तो अरब सागर की बात कर लें तो अरब सागर की जो शाखा है ये जो वर्षा करती है 3 उपशाखाओं में बढ़ जाती है। उनमें पहली उपशाखा की बात करूं, यह पश्चिमी घाट से टकराती है। तो पश्चिमी घाट से टकराती, पश्चिमी घाट का मतलब क्या है? तो पश्चिमी घाट का मतलब होता है जैसे वेस्टर्न घाट या सह्याद्री पर्वतमाला, ये पश्चिमी घाट है साथियों, ये वाला। तो पहली उपशाखा पश्चिमी घाट से टकराती है। यह सर्वप्रथम केरल राज्य में वर्षा करती है। पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा करती है। तो कितनी वर्षा करती है पश्चिमी तटीय मैदान पे? यहाँ पे 250 से 400 सेंटीमीटर की वर्षा करती है केरल राज्य में। अब दूसरी उपशाखा की बात करूँ तो इसकी अरब सागर की जो दूसरी उपशाखा है यह मुंबई जो मुंबई वाला क्षेत्र है, यहाँ पे मुंबई के उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करता है। तो इनकी नर्मदा इधर है, इधर ताप्ती, इनके बीच में कह सकते हैं नर्मदा ताप्ती घाटियों के होकर मध्य भारत में वर्षा, तो बीच का जो हमारा मध्य भारत है वहाँ पर वर्षा करती है दूसरी उपशाखा। और यह मानसून छोटा नागपुर पठार में कह सकते हैं 15 सेंटीमीटर तक वर्षा करता है। कौन सा? दूसरी उपशाखा जो है किसी अरब सागर की। अब तीसरी अरब सागर की उपशाखा है, ये जो गुजरात का सौराष्ट्र प्रायद्वीप है साथियों, सौराष्ट्र क्षेत्र और कच्छ के से टकराती है। कच्छ की खाड़ी गुजरात में साथियों। कच्छ का रंग जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में है साथियों। कच्छ भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला भी है। नेक्स्ट है, वहाँ से यह अरावली के साथ पश्चिमी राजस्थान, तो इस क्षेत्र का पश्चिमी राजस्थान को पार कर जाती और बहुत ही कम वर्षा करती है। क्या करती? बहुत ही कम वर्षा करती है। पंजाब और हरियाणा में भी है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। अब पंजाब हरियाणा में जो बंगाल की खाड़ी से शाखा आ रही है उससे मिल जाती है और दोनों शाखाएं एक दूसरे से मिलकर पश्चिमी हिमालय मतलब धर्मशाला में वर्षा, धर्मशाला ये हिमाचल प्रदेश का है, पश्चिमी हिमाचल में कह सकते हैं कि धर्मशाला में वर्षा करते हैं, दोनों मिल जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करूं अब बंगाल की खाड़ी की, तो बंगाल की खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाली मानसूनी जो पवनें हैं आगे पुनः दो उपशाखाओं में बढ़ जाती है। तो बंगाल की खाड़ी की जो आती है इसकी बात करूं, इसकी पहली जो उपशाखा है, तो पहली उपशाखा जो है इसकी यह उपशाखा पश्चिम बंगाल से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? तो यह उपशाखा पश्चिम बंगाल यहाँ से प्रवेश करती है, जो पश्चिम बंगाल है से प्रवेश करते हुए बिहार है, उत्तर प्रदेश होते हुए पंजाब के मैदान तक कह सकते हैं पहुँच जाती है। याद रखना, आपको बताया था हमने बंगाल खाड़ी से पहली उपशाखा है, उत्तर प्रदेश वर्षा करती है, पूर्वा कहते हैं। दूसरी उपशाखा की बात करूँ, यह उपशाखा मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, तो अब दूसरी जो है ये मेघालय में कह सकते हैं, मेघालय में यहाँ पे, ठीक है, मेघालय यहाँ असम दो प्रकार से, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा है ना, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश है ना, तो ये सब है। तो दूसरी उपशाखा मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया शिखर पर स्थित कह सकते हैं कि मासेराम में वर्षा करती है। और मासेराम खासी पहाड़ी पर स्थित, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मासेराम किस पहाड़ी पे है? खासी पहाड़ी पर स्थित है और वर्षा करता है। तो कह सकते हैं बंगाल खाड़ी की दूसरी उपशाखा वो वर्षा करती मेघालय में प्रवेश करने के बाद, और पहली पश्चिम बंगाल से प्रवेश करती वो बिहार, उत्तर प्रदेश होते पंजाब तक जाती है। अब कह सकते हैं जो विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है कौन? मासेराम, ये पिछली बार आ भी चुका साथी। नेक्स्ट है खासी पहाड़ी मेघालय की राजधानी शिलोंग में भी स्थित है। तो खासी पहाड़ी में स्थित है कौन? शिलोंग, मेघालय की जो राजधानी है। और शिलोंग में साथियों असम राइफल्स का हेडक्वार्टर भी है साथियों। असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना सुरक्षा बल हो जाएगा, जिसे पूर्वोत्तर का प्रहरी एवं पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। कछार लेवी के नाम से इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। अब मैं बात करूं उत्तर पूर्व मानसून, ये कह सकते हैं कि जो उत्तर पूर्व मानसून है इसे हम लौटता हुआ मानसून के नाम से, किसके नाम से? लौटता हुआ मानसून। इसे मानसून का निवर्तन भी कहा जाता है। जब मानसून लौटता है तो सितंबर से, अब साथियों सितंबर चल रहा है, तो सितंबर से दिसंबर के मध्य तक ये लौटता हुआ मानसून होता है। तो अब साथियों देखो, कभी थोड़ी थोड़ी वर्षा होती है तो ये लौट रहा है मानसून। तो मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून बंगाल की खाड़ी से आद्रता घड़ करके तमिलनाडु में वर्षा करता है। तो सब कहा जाता है कि लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो तमिलनाडु में होती है लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा, याद रखना है। ये सितंबर से दिसंबर के मध्य तक होता है। नेक्स्ट है
अब बात करूं पश्चिमी विक्षोभ की, तो साथियों जो पश्चिमी विक्षोभ होता है ये कुल वर्षा का मात्र 3% है। अब पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवात होता है। क्या होता है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या एक चक्रवात है जिसका जन्म भूमध्य सागर में होता है, जिसे जेट धाराएं बहाकर भारत ले आती हैं। इससे मैदानी भागों के साथ साथ पहाड़ी राज्यों में हिम वर्षा भी होती है। तो किससे, मैदानी भागों के साथ साथ पहाड़ी राज्यों में हिम वर्षा होती है। यह वर्षा कैसे राबी, जो रबी की फसल गेहूँ है, जो रबी की फसलें समझ लो, मोस्टली गेहूँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो गेहूँ की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है साथियों, तो जैसे कि ये भारत के मैप में आपको बता दूं, इधर से देख लीजिएगा कि आपको बताया हमने कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है दो प्रकार का होता है। जेट धाराएं दो भागों में बांट देती हैं कि अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा केरल में वर्षा पड़ती है 1 जून से 5 जून के बीच में। बंगाल की खाड़ी की शाखा दो शाखाएं हैं इसकी। एक तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल से प्रवेश करती हुई बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब तक जाती है। ठीक है, पंजाब तक। उसके बाद एक ये मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी में वर्षा करती है, जो विश्व की सर्वाधिक वर्षा करती है। और कह सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर होता है। उत्तर पूर्वी मानसून, लौटता हुआ मानसून जो है तमिलनाडु के तटों पर सबसे अधिक वर्षा करता है। ठीक है साथियों, तो कह सकते हैं याद रखें। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहीं पे विराम करता हूँ साथियों, और जय हिंद, जय भारत।